मार्केट में आपको कई अलग अलग तरह के सोलर सिस्टम देखने को मिलते हैं। किसी से आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं, किसी से आप अपने ग्रिड की सप्लाई ना होने पर बैकअप ले सकते हैं, या किसी से आप ग्रिड फ्री भी हो सकते हैं। और या कहीं पर आप ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं जहां पर आपका बिजली का बिल भी कम होता है और आपको बैटरी बैकअप भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर इन सभी से अलग है एसी मॉड्यूल। इसके अंदर आपको एक सोलर पैनल मिलता है और सोलर पैनल के साथ में ही एक माइक्रो इन्वर्टर लगा होता है, जो कि आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई को डीसी से एसी में बदल देता है। और ये एसी मॉड्यूल सोलर पैनल ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह काम करता है। अब ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें से कौन सा फायदेमंद होता है, इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि इस सोलर पैनल का उपयोग आप सिर्फ और सिर्फ अपना बिजली का बिल कम करने के लिए कर सकते हैं। और इसे लगाने के लिए आपके घर में स्पेशली दिन के समय में कोई भी बिजली का कट नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो ये सोलर पैनल किसी काम का नहीं रहता है। इससे आपको दिन के समय में कोई फायदा नहीं मिलता है। तो फिर भी मार्केट के अंदर ये सोलर पैनल क्यों चल रहा है, ऐसी क्या खास बात है इस सोलर पैनल के अंदर जो कि लोग अभी भी खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके फायदे की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह काम करता है, तो इसके लिए आपको नेट मीटरिंग की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपको ये पैनल परचेज करना है और इसे यूज कर लेना है। इससे आपका बिजली का बिल ही कम होगा। लेकिन अगर आपको बैकअप के लिए जरूरत पड़ती है इन्वर्टर की, तो इसके लिए आपको सेपरेट सिस्टम लगाना ही पड़ेगा। इस सोलर पैनल की मदद से आपको किसी तरह का कोई बैकअप नहीं मिलता है, ये इलेक्ट्रिसिटी होने पर ही काम करता है। और दूसरा है, इस सोलर पैनल का उपयोग आप इसीलिए कर सकते हैं कि आप एक पैनल को भी पहले खरीद के लगा सकते हैं। जैसे आपका बजट होता है फिर आप दूसरा पैनल खरीद के लगा सकते हैं और ऐसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। दूसरा इसका एक फ़ायदा और होता है कि इसमें जो एसी आउटपुट रहती है वो सभी सोलर पैनल की अलग रहती है। तो अगर एक पैनल भी खराब हो जाता है या एक के ऊपर शेडो आ जाती है, तो आपके जो दूसरे सभी पैनल है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। उनकी आउटपुट में कोई भी अंतर नहीं होता है, वो अपना फुल्ली वर्क करते रहेंगे। सिर्फ एक पैनल की ही आउटपुट कम हो जाती है। यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसमें सभी सोलर पैनल सीरीज में होते हैं। तो एक पैनल के ऊपर भी शैडो आ जाती है या दिक्कत आती है तो सभी सोलर पैनल पे उसका इफेक्ट होता है। इसीलिए एसी मॉड्यूल वाला इस मामले में थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन एसी मॉड्यूल की जो कीमत है वो दूसरे ऑन ग्रिड सिस्टम से ऑलमोस्ट डबल होती है। 1 किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो ये आपको लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये के करीब पड़ता है। वहीं पर अगर आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ही लगवा लेते हैं तो वो इससे कहीं सस्ता आपको पड़ता है। हालांकि दोनों का काम करने का तरीका सेम है, लेकिन जो इनकी कॉस्ट है उसमें दिन रात का अंतर है। तो आपके पास में पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तभी आप इस सोलर पैनल की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज इस सोलर पैनल की कॉस्ट के अंदर आपको एक पूरा कंप्लीट ऑफ ग्रिड सिस्टम मिल जाता है, जिससे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ग्रिड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सोलर पैनल से सप्लाई मिलती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी ना होने पर आपको बैकअप भी मिलता है। तो यहाँ पर कॉस्ट को देखते हुए आपको इसे लगवाने का कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो सिर्फ इसी तरह कर सकते हैं कि अभी आप छोटा सिस्टम लगा लेते हैं एक पैनल के साथ में, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं जैसे आपका बजट हो। दूसरी तरफ जो ऑन ग्रिड है वो आप 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट ऐसे लगवा सकते हैं। हालांकि कंपनियां इसकी मार्केटिंग कुछ अलग ही तरह से करती है जिससे कि लोग इसे अभी खरीद रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ खास ऐसा नहीं होता है। सिंपली किसी भी सोलर पैनल के साथ में अगर आप एक माइक्रो इन्वर्टर लगा देते हैं तो वो भी एसी मॉड्यूल बन जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये जो एसी मॉड्यूल है किसी कंपनी से महंगा मिलता है तो इसकी बजाय आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पैनल कहीं से खरीद सकते हैं और माइक्रो जो इन्वर्टर है वो आप अमेज़न से भी खरीद सकते हैं और अपने पैनल के ऊपर बड़े ही आराम से लगा सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो ये था एसी मॉड्यूल के बारे में। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर इस एसी मॉड्यूल के बारे में कुछ और बताना रह गया हो जो कि आपको पता हो तो वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।